हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 27 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर फ्रेंड्स आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिट इट्स रिपोर्ट इन मई 2016, यानी कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन ए लेट श्री TSR सुब्रमण्यन की चेयरमैनशिप के अंडर कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मई 2016 में। कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे TSR सुब्रमण्यन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसने सबमिट किया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2016 ड्राफ्ट किससे? यूनियन HRD मिनिस्ट्री। कब? मई 28 को 2016 में। और इसके अलावा फ्रेंड्स 10 रिकमेंडेशंस की गई थी सुब्रमण्यन कमेटी ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, जिनमें से कुछ रिकमेंडेशन इस तरह हैं, जैसे कि इंडियन एजुकेशन सर्विस इन शॉर्ट IES को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट में जो खर्च है एजुकेशन पर वो एटलीस्ट GDP का 6% किया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये रिकमेंडेशन की गई थी कि टॉप 100 जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए, उन्हें अनुमति देनी चाहिए कि वो ओपन कर सके अपने कैंपसेस को इंडिया में। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो सुब्रमण्यन कमेटी द्वारा की गई थी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन, यानी कि एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए डैश एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। इनमें से वो है ऑप्शन ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन शॉर्ट NRF, जहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्रिएट किया जाएगा, जो कि एक एपेक्स बॉडी होगी, यानी कि एक सर्वोच्च निकाय होगा। किसके लिए? बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए, यानी कि बिल्ड करने के लिए रिसर्च कैपेसिटी को हायर एजुकेशन में उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसके द्वारा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच ऑटोनॉमस बॉडी विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा? इनमें से वो निकाय होगा ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इन शॉर्ट NETF, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, क्रिएट की जाएगी प्रोवाइड करने के लिए। क्या प्रोवाइड करेगी? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहाँ पर फ्री एक्सचेंज किया जा सकेगा आइडियाज़ का। किसका यूज़ करके? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्हांस किया जाएगा, सुधारा जाएगा। किसको? लर्निंग को, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि सीखने को, मूल्यांकन को, योजना और प्रशासन को इम्प्रूव किया जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है डैश विल बी सेटअप एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, यानी कि किस आयोग को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल अम्ब्रेला निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा?
इनमें से वो है ऑप्शन सी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट HECI, अगर हिंदी में कहें तो भारत का उच्च शिक्षा आयोग, जिसे सेटअप किया जाएगा एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी पूरे हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में किसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो है मेडिकल और लीगल एजुकेशन को। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, जिनमें शामिल हैं जैसे कि नंबर 1 नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इन शॉर्ट NHERC, ये रेगुलेशन के लिए होगा, यानी कि कंट्रोल और मेंटेन किया जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल द्वारा। देन इसके बाद सेकंड पर जनरल एजुकेशन काउंसिल, इन शॉर्ट GEC, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए है। नंबर 3 हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये फंड प्रोवाइड करेगी, इन शॉर्ट HEGC, ये फंड प्रोवाइड करेगी, यानी कि फंडिंग के लिए होगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। और नंबर 4 नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, इन शॉर्ट NAC, ये अक्रेडिटेशन के लिए होगा, यानी कि मान्यता या पहचान देने के लिए होगा नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पब्लिक और प्राइवेट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न किया जाएगा इन्हीं सेम सेट ऑफ नॉर्म्स के साथ, जो कि अभी हमने ऊपर बात की, किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, अक्रेडिटेशन के लिए, फंडिंग के लिए और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन, फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए इन्हीं बॉडीज़ द्वारा ही गवर्न किया जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है नेशनल असेसमेंट सेंटर डैश हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस दी स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र डैश बनाया गया है। वो नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा ऑप्शन बी परख, जिसे क्रिएट किया जाएगा स्टूडेंट्स के असेस के लिए, यानी कि मूल्यांकन के लिए। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाउ मच ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट GDP, विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इन शॉर्ट GDP का स्पेंड किया जाएगा एजुकेशन पर, इनमें से ऑप्शन बी 6%। और करंटली जो है यानी कि वर्तमान में भारत स्पेंड करता है 4.6% एजुकेशन पर टोटल GDP का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन शॉर्ट NEP 2020 व्हाट परसेंटेज विल बी इंक्रीज्ड इन हायर एजुकेशन टू ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2035, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया जाएगा। ये किया जाएगा ऑप्शन बी 50%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 50% इंक्रीज़ किया जाएगा हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 2035 तक। और इसके अलावा 3.5 करोड़ सीट्स को भी ऐड किया जाएगा हायर एजुकेशन में। और अगर हम करंट ग्रोस इनरोलमेंट रेशो की बात करें, इन शॉर्ट GER की बात करें हायर एजुकेशन में, तो वो कितना है अभी 26.3%। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020 इन जून 2017, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे। इनमें से वो थे ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठित किया गया था
जून 2017 में किसकी चेयरमैनशिप के अंडर फेमस यानी कि एमिनेंट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर सबमिट किया गया ड्राफ्ट को। किसके ड्राफ्ट को? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को सबमिट किया गया हॉनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर को 31 मई 2019 को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द लास्ट मिनिस्टर ऑफ MHRD एंड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? लास्ट मिनिस्टर हैं इनमें से MHRD के और फर्स्ट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो लास्ट मिनिस्टर MHRD के कुछ इस तरह से हुए, क्योंकि MHRD का नाम अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है, तो MHRD जब तक था तो तब तक उसके मिनिस्टर कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। और उन्हीं की ही टेन्योर में मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो वही फर्स्ट मिनिस्टर हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। और इसके अलावा जो हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है दी NEP 2020 रिप्लेस दी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसे रिप्लेस करेगा इनमें से? इनमें से रिप्लेस करेगा ऑप्शन ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस करेगा जो हमारी 34 साल पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, उसको रिप्लेस करेगा। और जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी वो सेकंड पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा 1986 में। और इसके अलावा जो हमारी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो बेस्ड थी किसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस पर? कोठारी कमीशन की 1964 टू 1966। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को 1986 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड कुछ MCQs को। बाकी आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।